आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका हिंदी होता है पूर्ण, अपूर्ण या मिश्रित भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे और साथ ही साथ क्या लगा रहा उसमें? टाइम फैक्टर। तुम लोग को पढ़ाए थे टाइम फैक्टर हम। किसी भी समय के साथ अगर से हो, जैसे वह 1980 ईस्वी से, या वह जनवरी से आ रही है, वह मार्च से जा रहा है ना? तुम सुबह से पढ़ रहे हो, वह दोपहर से काम कर रहा है, तो समय है ना कुछ देर। तो किसी समय के साथ से लगा हुआ तो वही समय के साथ से लगने का चीज जो होता है उसको क्या कहते हैं? टाइम फैक्टर। तो क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें से कुछ भी हो क्रिया के साथ और उसमें क्या लगा हो? टाइम फैक्टर लगा हो, तो यह वाक्य किसका होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। या नहीं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे लगा रहे, तो इसमें टाइम फैक्टर रहेगा तो भी और टाइम फैक्टर नहीं रहेगा तो भी यह जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। यानी उसमें टाइम फैक्टर हो भी सकता है और टाइम फैक्टर नहीं भी हो सकता है। तीसरा पहचान कहता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे लगा हो और इसमें टाइम फैक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर टाइम फैक्टर लगा हुआ है तो भी इसी टेंस का वाक्य है वो, और टाइम फैक्टर लगा हुआ नहीं है तो भी इसी टेंस का वाक्य है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, वह उस दिन से उस काम को करता आ रहा था, उस दिन से और उस काम को करता आ रहा था, तो है उसमें टाइम देखो, समय से टाइम फैक्टर लगा हुआ है, क्रिया है करना, ता आ रहा था, है पहचान। आप पढ़ने के लिए कई दिनों से, देखो कई दिनों से है टाइम फैक्टर लगा हुआ, उससे किताब लेते रहते, तो किताब लेना क्रिया है ना? रहे थे ना? रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम फैक्टर। इसके बाद छब्बू के ईद हुई, वाक्य प्रश्न पूछता नहीं है लेकिन कोई बनावटी आदमी तो पूछ देता है, ठीक ना? काम का चीज तो है नहीं लेकिन पूछ देगा कभी कि छब्बू के छप्पर पर 6 छुछुंदर 6 दिनों से मलाई के लिए छुछुआ रहे थे, है ना? देखो समय से है ना, यहाँ पे 6 दिनों से है, समय से टाइम फैक्टर, और छुछुआना क्रिया है, क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, है। तो कैसे बनेगा? तो इस टेंस का यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस जो है, पॉजिटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड लगाएंगे सहायक क्रिया के तौर पे, उसमें बीन जोड़ देंगे, फिर वर्ब में आईएनजी मतलब वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको रख देंगे, फिर सिंस नहीं तो फॉर टाइम फैक्टर के अनुसार लगाएंगे। यानी पॉइंट ऑफ टाइम है निश्चित समय अंतराल तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर, और तब टाइम फैक्टर बैठा देंगे जो रहेगा। जैसे पहला था वह उस दिन से उस काम को करता आ रहा था, कौन करता आ रहा था? वह, तो वह क्या होगा? सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, और वर्ब है क्या? करना, करना का होता है डू, उसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, वर्ब फोर, तो डूइंग, और क्या चीज कर रहा था? उस काम को, तो दैट वर्क। अब कब से? तो उस दिन से, तो निश्चित समय है ना ये, तो सिंस दैट डे हो गया। फिर दूसरा है आप पढ़ने के लिए कई दिनों से उससे किताब लेते रहे थे, कौन? आप, तो सब्जेक्ट कौन है? आप, तो आपका हो गया यू, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, वर्ब है लेना, लेना का होता है टैक, तो टैकिंग क्या चीज? किताब, तो ए बुक। किससे ले रहे थे? उससे, तो फ्रॉम हिम, उससे, है ना? तब क्या लगाना है? सिंस या फॉर। तो कब से है? कई दिनों से, निश्चित है ना कौन दिन से, तो क्या जगह? पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो फॉर सेवरल डे, क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, टू रीड। ऐसा समझ में? फिर क्या है? छब्बू के छप्पर पर 6 छुछुंदर 6 दिनों से मलाई के लिए छुछुआ रहे थे, कौन छुछुआ रहे थे? 6 छुछुंदर छुछुआ रहे थे, तो 6 माइल्स, 6 छुछुंदर, हैड बीन, है ना? सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन। अब वर्ब है छुछुआना का होता है एस्क्वाइट, तो उसमें क्या लग जाएगा? एस्क्वाइटिंग हो गया। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कहां छुआ रहे थे? छप्पर पर, तो ऑन द रूफ ऑफ छब्बू, छब्बू के छप्पर पर, ऑन द रूफ ऑफ छब्बू। अब कब से है रे? 6 दिनों से, देखो गिनती की संख्या प्लस समय से, पीरियड ऑफ टाइम प्लस से, तो 4 होगा, तो 4 6 डेज लिए पहले है मलाई के लिए, तो क्या होगा? 4 क्रीम और 4 6 डेज। कोई दिक्कत?
है ना। आगे देखो